तो हम चलेंगे अब योग की ओर, मेडिटेशन की ओर। तो जैसे जैसे हमारा योग परमात्मा के साथ होता जाता है तो हमारी आत्मा के अंदर परमात्म शक्तियां भरने लगती हैं। जिस प्रकार दूध और पानी का जब मिलन होता है तो पानी का अस्तित्व समाप्त होकर वो दूध समान बन जाता है ना। तो दूध में ताकत होती है, दूध में शक्ति होती है और दूध की कीमत होती है। जब तक पानी अकेला था उसकी कीमत नहीं थी इतनी, और जैसे ही पानी दूध के अंदर मिला दिया गया तो पानी की कीमत बढ़ जाती है। तो हम जब परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन मेरी बुद्धि की और मन की तार जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो मेरे अंदर परमात्मा शक्तियां समाने लगती हैं ऑटोमेटिकली। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा परमात्मा के साथ योग बढ़ता जाएगा, हमारी आत्मा जो एकदम जन्म मरण में आने से डिस्चार्ज हो चुकी है वो चार्ज होने लगेगी, उसमें शक्तियां बढ़ने लगती हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और बेअनंत शक्तियों के खजाने हैं मेरे ही पास। लेकिन जन्म मरण में आने से सुस्त हो गई मेरी शक्तियां, मेरी ताकत। तो भूल गए हम अपने आप को, खुद को भूले, अपनी शक्तियों को भूले, सब कुछ भूल गए, विस्मृत हो गए। तो जैसे ही मैं आत्मा उस परमात्मा को याद करती हूँ, उसके साथ कनेक्ट होती हूँ, तो मेरी जो आत्मा रूपी बैटरी है ना, जो डिस्चार्ज हो चुकी है वो चार्ज होने लगती है, उसमें शक्तियां भरने लगती हैं। अभी क्या चाहिए सबको? इंसान के पास इस टाइम पे सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो एक शांति नहीं है, एक सुकून नहीं है ना। जिसको पाने के लिए हम कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो सुकून की खोज में आप ना म्यूट कर दीजिए, किसी का चल रहा है शायद वहां से माइक। तो हमारी आत्मा का जैसे जैसे परमात्मा से मिलन होता है ना, तो हमारे जो संकल्प होते हैं वो पूरे होने लगते हैं। जैसे दूध को मतने से क्या होता है, मक्खन निकलता है, मक्खन से घी, और घी की कीमत होती है, घी से ताकत मिलती है आत्मा को। तो आत्मा अकेली है तो पानी को मथ रहे माने हम, माने मैं जो संकल्प कर रही हूँ वो हो नहीं रहा, मैं चाहती कुछ हूँ होता कुछ है, क्योंकि मैं कौन हूँ, अकेली हूँ तो पानी। और जैसे ही मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती, मेरी मन और बुद्धि की तार परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, तो मैं दूध बन जाती हूँ, मेरी कीमत बढ़ जाती है, मेरा अस्तित्व बढ़ जाता है, और फिर मैं घी के समान हो जाती हूँ, शक्तिशाली, ताकतवर। आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं कि एक बुझी हुई ज्योति है या लोहे जो टिमटिमा रही है और एक दीपक जगमगाता है, तो हम जब उस बुझी हुई टिमटिमाती हुई ज्योति को उस जगमगाती हुई ज्योति के साथ थोड़ा सा भी कनेक्ट कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो वो बुझी हुई ज्योति होती क्या होती है, जलने लगती है। उसका प्रकाश डबल ज्योत होने की वजह से ज्यादा हो जाता है, प्रकाश से प्रकाश हो जाता है। तो मैं आत्मा के लिए कुछ भी नहीं हूँ, है सब कुछ मेरे पास, लेकिन बुझ गई है ज्योति। अब जैसे ही मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट होती हूँ, केवल मन और बुद्धि के द्वारा, और कुछ नहीं करना, संकल्प के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो जैसे ही हम कनेक्ट होते जाएंगे परमात्मा के साथ, हमारा बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ेगा, तो मेरी आत्मा के अंदर बेअनंत प्रकाश भर जाता है, बेअनंत प्रकाश, शक्तियां। और जैसे ही मैं आत्मा, है ना, अकेली थी, बुझी हुई थी, तो अंधेरा था, और जैसे ही मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हुई, मेरी आत्मा रूपी ज्योति जल गई। अब आप देखिए, किसी भी कमरे के अंदर अगर बल्ब लगा हुआ है, कितने भी वाट का या किसी भी कलर का, तो उसका प्रकाश कहाँ पे फैलेगा? उस कमरे के अंदर, नेचुरल सी बात है। तो उसका प्रकाश वहां पर ऑटोमेटिकली फैलता जा रहा है। अब हमें क्या करना है? मेरी आत्मा कहाँ पर विराजमान है? मेरे मस्तक के बीच में ना, प्रकृति के बीच में। अब जैसे ही ये जगमगाने लगती है, प्रकाशमान हो जाती है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, तो इसका सारा प्रकाश कहाँ फैलेगा? आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। और जैसे ही मेरे इस देह रूपी कमरे के अंदर प्रकाश फैला, हीलिंग पहुंची, आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, आपको किसी दवा
दवाई की जरूरत नहीं। दवाई लेते हैं हम, और लेनी भी शायद पड़ेगी कि समय ऐसा चल रहा है कि सबके हिसाब किताब आए, तो वो चीजें काम करने लगती है। थोड़ी सी भी आप टैबलेट लेंगे आप ठीक हो जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा। तो आपको आराम मिल जाएगा उसका, है ना। तो जैसे जैसे हम कनेक्ट होते जाते हैं, शक्ति मिलती जाती है और हमारे को हीलिंग मिलती है उस प्रकाश से। आप बीमार हो जाते हैं तो हम हीलिंग लेने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और हीलिंग लेते हैं। उससे हम सिकाई कराने से क्या होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो ये आत्मा की हीलिंग एक तरह से देखा जाए तो, और आत्मा की जो हीलिंग है वो बॉडी के अंदर फैल रही है, शरीर में फैल रही है। और नेचुरल सी बात है, अगर शरीर को सच्ची हीलिंग मिलेगी, परमात्मा शक्ति मिलेगी, तो बॉडी तो आपकी ठीक हो ही रही है, आपकी आत्मा भी ठीक हो रही है। क्योंकि सबसे पहली बीमारी, सबसे पहला रोग है वो हमारी आत्मा में, तो वो बीमारी आत्मा से खत्म हुई और शरीर भी ठीक हुआ। आत्मा को क्या चाहिए, शांति, सुकून, चैन, क्योंकि इस चीज से बनी है, वो तत्व है इसका। जिस प्रकार हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, और एक भी तत्व की जीवन में कमी हो जाए तो हम तड़प उठते हैं। ऐसा ही होता है ना, हवा भी चाहिए, जल भी चाहिए, सारा कुछ हमको चाहिए। ऐसे ही मेरी आत्मा किस चीज से बनी है, 7 तत्वों से, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद। अब आप देखिए कि आत्मा को क्या चाहिए, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुख, शांति, सुकून, चैन, आनंद मिल जाए, थोड़ा सा प्रेम मिल जाए, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, क्योंकि इसकी क्वालिटी है ये, तो वो मांग रही है। लेकिन संसार में सारी आत्माओं की दशा एक ही जैसी है, सब खाली है। तो इसको चार्ज करने की विधि है परमात्मा के साथ मिलन, है ना। तो जब हम अपने इस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं कि हकीकत ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो जैसे ही मैं इस भान में आती हूँ, देह के भान को भूल जाती हूँ, तो डिटैच हो जाती हूँ शरीर से और आत्मिक अवस्था में आती हूँ। तो जैसे आप आत्मा समझते हैं, डिटैच होते हैं बॉडी के साथ, आपके पास ऑटोमेटिकली परमात्मा शक्तियां आने लगती हैं। आप ये समझ लीजिए, आत्मा का ढक्कन है शरीर। जब तक मैं शरीर के भान में हूँ, दुख, परेशानियां, परिस्थितियां, जीवन का अंधेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि ढक्कन बंद करके आपने मटका पानी के नीचे लगा के रखा है। आप खुद सोचिए कि अगर ढक्कन लगा हुआ है तो उस पर शक्ति भरेगी कैसे। कितना कुछ कर रहे हैं हम। आप आज हम कलयुग के अंतिम चरण पर खड़े, और भक्ति बहुत बढ़ चुकी है लेकिन दुख नहीं जा रहा। कारण क्या है, कर तो मैं सब कुछ रही हूँ, प्रॉपर कर रही हूँ, तन मन धन से जन से सबसे, लेकिन ढक्कन बंद करके रखा है तो कुछ शक्ति नहीं समा पा रही। तो आत्मा समझना माने ढक्कन को उतार देना ना। तो जैसे ही आपने मटका पानी के नीचे रखा, नल के नीचे रखा, तो आपका मटका भर जाएगा। आत्मा खाली है, समय पर भरना है मुझे उसको, सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से। दूसरे चाहते हैं मुझसे कि मुझे ये सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन मैं दे नहीं पाती। चाहती तो हूँ कि सबको सुख दूं, सबको शांति दूं, खुद भी शांत रहूं, पर हो नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद खाली हूँ। तो सागर के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो वो सारी शक्तियां हमारी हो जाती हैं, वो चीजें फिर कभी खुटती नहीं है। तो मेडिटेशन मीन्स, योग मीन्स आत्मा का परम आत्मा से मिलन। परम जो बहुत परे है, जो सागर है सुख का, शांति का, प्रेम का, अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो बेअनंत खजाने आपके पास आ जाते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास इतने खजाने और इतनी शक्तियां क्यों है मेरे पास। क्यों है मेरे पास, क्योंकि मैं किसका अंश हूँ, परमात्मा का। राजा का बेटा कैसा होता है, राजकुमार। मैं परमात्मा का अंश, वो परमात्मा जो तीनों लोगों का स्वामी है, सृष्टि का रचयिता, उसका अंश होने के बाद में छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हूँ, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही, छोटी छोटी मेरे जीवन में विघ्न आ रही, बीमारी, और मैं ठीक नहीं कर पा रही। कहने को तो मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। ऐसी शक्ति जिसको ना अग्नि जला सकती है,
ना पानी डुबो सकता है, इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इतनी शक्तिशाली चीज, और छोटी सी चीज को पूरा नहीं कर पा रहे, अपनी बीमारी नहीं ठीक कर पा रही, छोटी सी किसी की इच्छा को नहीं पूरी कर पा रही, किसी को थोड़ा सा सुकून सुख शांति नहीं दे पा रही, क्योंकि ऑलरेडी प्यासे हो चुके, ढक्कन बंद है हमारा खुद का ही, हम स्वयं खाली हैं। तो भरने की विधि केवल मात्र एक है, योग। अगर हम भरते नहीं हैं, योग नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, तो दूसरी विधि फिर भोग है। आत्मा के अंदर जो भी कर्म हम करते हैं वो सब सेव हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो रही है आत्मा के अंदर ना। परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया, तो इस शरीर के अंदर कैमरा लगाया हुआ चैतन्य, जिसके अंदर मेरा एक एक संकल्प सेव होता जा रहा है, सब कुछ सेव हो रहा है ना। तो जैसे ही मैं परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ, तो जो खाद होती है, जिस प्रकार अपन सोने को क्या करते हैं, हम उसमें जो खाद मिलती है, जब जेवर बनता है तो हम उसको अग्नि में तपा देते हैं, है ना। अग्नि में तपाने से क्या होता है, उसके अंदर से खाद निकल जाती है, और जो आपका सोना है वो एकदम वापस प्योर, एकदम चमकीला, और उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है कीमत? खाद निकाल दी गई। तो खाद निकालते कैसे हैं? अग्नि में तपा करके। तो इस योग को भी अग्नि कहा गया है, और भोग को भी अग्नि कहते हैं ना। भोगों में तप रहे हैं, कर्म भोग आया पड़ा है, तप रहे हैं, सीख रहे हैं, माने ताप है वो ऐसा जिसमें आत्मा सीखती है, भोगों में, है ना, विकर्मों में। तो यहाँ पर उससे बचना है हमको, तो क्या कर ले हम? योग। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है, तो वो परमात्मा की शक्तियां हैं जिससे हमारी आत्मा स्वच्छ होने लगती है, धुलने लगती है, उसमें जो खाद है वो जलने लगती है। आप देखिए कि कोई भी चीज का अगर आपको अस्तित्व समाप्त करना है, तो आप क्या करोगे? उसको अग्नि में डाल दोगे, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरी आत्मा में कई जन्मों के कुछ ऐसे हैं हिसाब किताब, कुछ विकर्म हैं, जिसकी वजह से मेरे जीवन में दुख, परेशानियां और परिस्थितियां आ रही है, तो क्या करेंगे हम? आपके घर के अंदर बाल्टी के अंदर कचरा पड़ा हुआ है और स्मेल बढ़ती जा रही है, आपने इस बाल्टी को उठाया, बाहर रख दिया या घर के बाहर फेंक दिया, पर स्मेल गई नहीं है उसकी। अंतिम उसका इलाज क्या है कि आपको उसको स्वाहा करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। आप किस किस परेशानी को, अभी कलयुग ऐसा समय चल रहा है कि सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं जिसके ऊपर कोई परिस्थिति को या कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं आया होगा। सिंगल पर्सन भी नहीं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई जन से, सब परेशान और दुखी रोगी। केवल मात्र कारण एक ही है कि आत्मा में लिखा हुआ है कुछ ऐसा खाता, जला दीजिए उसको बस योग अग्नि से। जैसे जैसे वो जलता जाएगा, आपके जीवन के रास्ते अपने आप खुलेंगे। किसी भी वस्तु के, किसी चीज के पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, पीछे आपके आएंगी चीजें। थोड़ा सा बस 2 मिनट और लूंगी। क्यों आएंगी पीछे? आप मान लीजिए एक छोटी सी हीरा है, उस हीरे को आपने मिट्टी के अंदर रखा हुआ है या बाई चांस मिट्टी में पड़ा हुआ है, आप सामने से निकल जाते हो, आपको पता नहीं पड़ता कि ये हीरा है, कोई कीमत नहीं, क्योंकि आपके मिट्टी लिबड़ी हुई है ना, आपको आभास नहीं हो रहा। और जाने अनजाने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाता है, या बाहर से एक आंधी आई और उसके ऊपर जो धूल थी वो उड़ गई, और आपने देखा कि ये तो बहुत चमक रहा है। आप सामने से निकल के जा रहे थे, आपने देखा यार ये तो हीरा लगता है, इसकी चमक आपकी आंखों को चुरा देती है, और आप एकदम से उसको हाथ में उठा लेते हो। फिर क्या करते हो? आप उसको साफ करते हो, पानी से धो देते हो, और फिर देखते हो कि ये तो क्या है? हीरा है। हीरे की कीमत है, मिट्टी हटते ही उसकी कीमत आंक दी गई। और जब तक वो हीरा मिट्टी में था तो 100 लोग वहां से निकले, पर किसी को प्रभाव नहीं पड़ा कि नीचे हीरा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी थी। मैं भी एक वो चैतन्य शक्ति, ऐसा हीरा हूँ जिसके पास बेअनंत खजाने शक्तियां, परमात्मा जितने, कोई अंतर नहीं है हमें उसमें। बस हमारा खत्म हो जाता है, खुट जाता है। वो सागर है जो कभी खुट नहीं सकता, जो कभी पतित नहीं होता। हम बन जाते हैं, हम मैले हो जाते हैं, हम जन्म मरण में आ जाते हैं और मैले हो जाते हैं, वो नहीं होता। बस इतना सा ही डिफरेंस है।
अब जैसे ही पहले परमात्मा शक्तियां पड़ती है, मैं सागर में स्नान करती हूँ, मैं योग अग्नि में तपती हूँ, मेरी आत्मा वो हीरा बन जाती है। जैसे कि बताया कि लोग उसको हाथों में उठा लेते हैं और उसको देखते हैं कि ये तो बहुत कीमती है, और फिर आप हीरे को कहाँ रखेंगे? चांदी की डिब्बी में, एक शोकेस में या लॉकर में संभाल करके। बस आप समझ लीजिए आज इतना कि जैसे ही आपकी आत्मा साफ हो जाएगी, आप चांदी की डब्बी में, माने लोगों के दिल में रहने लगोगे, परमात्मा के दिल में रहने लगोगे, उसके मन पर रहने लगोगे। लॉकर है वो, बिल्कुल सेफ और सुरक्षित, जहां पर किसी दुख का, किसी बीमारी का, किसी परिस्थिति का हाथ नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि परमात्मा ऐसों पर राजी हो जाता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो आत्मा साफ हो रही है ना, तो जैसे जैसे आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, साफ होती जाएगी, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, तन की, मन की, धन की, जन की, ऑटोमेटिकली सब खत्म। अंधेरे को भगाने की विधि केवल एक ही होती है, स्विच ऑन कर दिया आपने, लाइट जल गई और अंधेरा भाग गया, और कोई विधि नहीं। आप जीवन पर्यंत अंधेरे को भगाने की कोशिश करते रहेंगे, परंतु अंधेरा जाने वाला नहीं है, और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अंधेरे दुखों को भगाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, परिस्थितियां आती गई, कोई परेशानी आती, दूसरी आती, तीसरी आती है, एक को भगाते हैं, दूसरी परेशानी। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल मेडिटेशन, योग से क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो कम से कम जिसने 2 घंटे 3 घंटे का योग कर लिया, उसके सारे रोग, सारी परिस्थितियां, सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएंगी। तो चारों ओर से अब अपने मन को समेटेंगे हम सभी, एकदम सहज भाव से बैठ जाएं। एकदम सहज भाव से बुद्धि को समेट लें, मन को समेट लें, चारों ओर से अपने मस्तक के बीच में। देखें स्वयं को, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। मैं ऐसी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो इस देह को चला रही हूँ। सारा ध्यान आत्मदर्शन की ओर करें। जितना आत्मदर्शन करते जाएंगे, आपकी आत्मा पर पड़ी हुई धूल साफ होती जाएगी। स्वयं को देखें, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। 5 तत्वों से बना मेरा शरीर है और आत्मा 7 तत्वों से, 7 गुणों से बनी है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और ये शक्ति। इसे यही चाहिए बस, सुकून, शांति, प्रेम। लाइट की बनी हूं मैं आत्मा, प्रकाश की, हीरे के समान तेजस्वी हूं मैं। देखें अपने सुंदर स्वरूप को, अपने उस चैतन्य स्वरूप को भूल जाए, इस मिट्टी को भूल जाए, इस देह को। प्रभु तेरे मंदिर में। हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अभी तो मेडिटेशन चल रहा है ना, लेकिन वो तो हो गया। अरे देखती हूँ। स्वयं को देखते जाएं, अपने उस दिव्य ज्योति को देखें। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा, बहुत शक्तिशाली हूँ मैं आत्मा। अब उसमें देखें इंद्रधनुष सी सतरंगी किरणें, 7 कलर की, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, लाल, नीली, पीली, हरी और सफेद, ऑरेंज। ये इंद्रधनुष की किरणें चमक रही हैं मेरे मस्तक के बीच में। उस प्रकाश को फील करें, देखें अपने मस्तक में। आत्म दर्शन करते जाएं और अंतर मुक्ता में जाएं। सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे भीतर है। इसकी गहन गुफा में प्रवेश कर जाएं। ये लाइट की गहरी गुफा और भीतर चले जाएं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। चमक रही हूँ मस्तक के बीच, बहुत तेज चमक रही हूँ। इसका सारा प्रकाश मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है, मेरे मस्तक को उज्जवल बना रहा है। अपने मस्तक को देखिए चमकता हुआ, इस सितारे का प्रकाश मेरे इस मस्तक में चमक रहा है। और देखें गहराई में इसकी हीलिंग, इन सतरंगी किरणों की लाइट का जो प्रकाश है, जो मेरे इस देह रूपी कमरे में चमक रहा है, उसके प्रकाश को फील करें अपने इस देह में। शरीर के अंदर देखें, मस्तक में, पैरों में, हाथों में, शरीर के एक एक अंग में चमकता हुआ देखें। देखिए मेरा ये देह भी चमकने लगा है। मेरा ये शरीर इस प्रकाश से बहुत तेज चमक रहा है, इस लाइट से। और मेरी बॉडी में जो भी बीमारियां हैं, रोग हैं, वो इस लाइट से, हीलिंग से ठीक हो रही हैं। अपने आप को स्वस्थ होते हुए देखें और आपके शरीर के जिस भी अंग में अगर कोई बीमारी है, उसका नाम लेते हुए संकल्प ले, दृढ़ संकल्प, मेरी ये बीमारी इस हीलिंग से एकदम ठीक हो गई है। मैं एकदम संपूर्ण स्वस्थ हो रही हूँ।
आह्वान करें परमात्मा का, दिव्य स्वरूप का, उनके निराकार स्वरूप का। वो ज्योति उतर कर नीचे मेरे पास आती जा रही है और मेरे करीब मेरे मस्तक में आकर कंबाइंड हो गई। मुझे आत्मा के साथ मिलन हो रहा है दोनों का, आत्मा और परमात्मा का। ज्ञान सूर्य, वो सुख का सूर्य, वो प्रेम का सूर्य आज मुझसे मिलने मेरे ही पास मेरे मस्तक के साथ है, मेरे मस्तक के बीच में है और दोनों का मिलन होते देखिए। अब मेरी आत्मा रूपी ज्योति पहले से कई गुना प्रकाशमान हो चुकी है और सूरज के समान चमक रही है। बहुत ही ऐसे ही फील करें जैसे सूरज उतरकर मेरे मस्तक में चमकने लगा हो। और जिस प्रकार सूरज की किरणों से कीटाणु जल जाते हैं, इस परमात्मा सूर्य से मेरी आत्मा में पड़े हुए कीटाणु पाप भस्म हो रहे हैं, जगमगा रही हूं मैं आत्मा। और बस निहारते रहें अपने सुसत्य स्वरूप को, परमात्म शक्तियों को जो चमक रही है मेरे मस्तक के बीच में, इस प्रकाश को फैला रही है इस देह के अंदर। अब मेरी आंखों से, मेरे पैरों से, मेरे हाथों से, रोम रोम से परमात्म शक्तियां, ये प्रकाश, ये लाइट निकल रही है और मेरे शरीर के आसपास एक लाइट का औरा बन रहा है। ये परमात्म शक्तियों का कवच है। महसूस करें उस कवच को अपने बॉडी के आसपास। ये सुरक्षा कवच है परमात्म शक्तियों का, जिसे कोई कोरोना, दरिद्रता, कोई भी प्रकार का दुख कलेश पार नहीं कर सकता। इस ओरे को फैलता हुआ देखिए अपने चारों ओर। ये इंद्र धनुष की किरणें मेरे चारों ओर फैल चुकी है, चारों ओर फैल चुकी है। जहां पर आप बैठे हैं, जिस घर में, वहां पर भी देखिए ये लाइट निकल निकल कर मेरे मस्तक से, मेरे रोम रोम से, मेरे इस घर में फैलती जा रही है। ये चैतन्य प्रकाश है। जिस प्रकार स्थूल लाइट जलाने से प्रकाश हो जाता है, ये सच्चा प्रकाश है, सत्य प्रकाश, सुख का, शांति का, पवित्रता का, प्रेम का प्रकाश है, जो सारे घर में फैलता जा रहा है। अपने घर में फैलता हुआ फील करें। मेरे मस्तक से, मेरे शरीर से निकलता ये प्रकाश सारे घर को प्रकाशमान कर रहा है। रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। ये सुख, शांति, प्रेम और पवित्रता का प्रकाश है।
मेरे सारे घर में शांतिमय वातावरण होता जा रहा है, सुख का होता जा रहा है। चारों तरफ सुख शांति की लहरें लहरा रही हूँ जैसे। मन बुद्धि को मस्तक के बीच से हटाए नहीं, और अंतर्मुखता में जाते जाएं। जितना अंदर जाएंगे उतने शक्तियों के रतन हीरे निकलते जाएंगे, शांति के, सुख के, सब कुछ मेरे पास, मेरे अंदर है। और भीतर जाते जाएं अंतर्मुखता की गुफा में। कितना सुंदर मेरा स्वरूप है, चैतन्य, जिसका कभी नाश नहीं होता। माध्यम हूँ मैं ये शरीर पुण्य कमाई करने का। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। जिसका परमात्मा से मिलन हो रहा है, चल रहा है। दूर दूर तक उस प्रकाश को महसूस करें। मेरे घर में रहने वाले सभी आत्माओं के ऊपर, सभी जन के ऊपर ये शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति की तेज लाइट पड़ रही है। और वो सब सुखी हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, आनंदमय, सुखमय हो। अपने बच्चों, अपने परिवार को देखिए अपने सामने, और मेरे से निकलता ये प्रकाश इन सभी रूहों पर पड़ रहा है। मेरे आपसी टर्म्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अब श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। आवाज दें अपने सुंदर भाग्य को, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब सुख को आवाज दें, पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आवाज दें, वो आपके पीछे आएगा चलकर। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत 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 सुखी हूँ। जहां भी आपके भाग का सुख होगा, चलकर दौड़कर आएगा, उस तक आवाज पहुंचेगी। चारों दिशाओं में, सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में फैला देंगे लाइट ये तरंगे। मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं पवित्र सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्ति आपके पास आ रही है, आपके पास एकत्रित हो रही है। मैं सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बोल जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। परम सत्कार के योग